ओम नमः शिवाय। कोलकाता का हृदय दक्षिणेश्वरी काली शक्तिपीठ भारत के पूर्वी छोर पर गंगा के किनारे बसा हुआ है। कोलकाता का महानगरीय हृदय एक ऐसा शहर जहां की हवा में ढाक की थाप, शंख की गूंज और मां काली के जय घोष हर पल गूंजते रहते हैं। यहीं स्थित है एक ऐसा धाम जो न केवल एक पूजा स्थल है बल्कि भक्ति और अद्वैत दर्शन का एक अद्वितीय संगम भी है। यह है दक्षिणेश्वरी काली शक्तिपीठ, जहां का कण कण एक दिव्य कहानी कहता है और जहां युगों से भक्तों की अटूट आस्था जल रही है। यह वो पवित्र भूमि है जहां पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सती का दाहिना पैर राइट टो गिरा था। दायां पैर जो जीवन के हर सही कदम, हर यात्रा और शुभ शुरुआत का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि यह स्थान स्वयं जगत जननी के मंगलमय स्पर्श का सार है। दक्षिणेश्वर मंदिर कोलकाता में गंगा हुगली नदी के किनारे स्थित है और इसकी भव्यता दूर से ही भक्तों को अपनी ओर खींच लेती है। इस मंदिर की रचना नव शिखर शैली में हुई है, जो बंगाल की प्राचीन वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। इस शैली में 9 शिखर होते हैं जो ये दर्शाते हैं कि ये मंदिर न केवल मां काली का निवास है बल्कि ये 9 ग्रहों और 9 देवियों की शक्ति का भी केंद्र है। गंगा के तट पर स्थित ये मंदिर हमें ये सिखाता है कि जिस तरह गंगा अपनी पवित्र धारा से पापों को धोती है, उसी तरह मां काली की कृपा से हमारे मन के सभी पाप और अज्ञान दूर हो जाते हैं। पौराणिक कथा पैर का पतन और शक्ति का उदय। इस पवित्र स्थान की उत्पत्ति की कहानी भगवान शिव और माता सती के अमर प्रेम और त्याग से जुड़ी है। कथाओं के अनुसार जब राजा दक्ष ने अपने यज्ञ में भगवान शिव का अपमान किया तो माता सती ने अपने पति के सम्मान के लिए उसी यज्ञ की अग्नि में स्वयं को भस्म कर दिया। सती के इस बलिदान से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और वे सती के मृत शरीर को लेकर तांडव करने लगे। शिव का ये रौद्र रूप देखकर पूरी सृष्टि कांप उठी। तब सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया। शरीर के ये भाग जहां जहां गिरे वहां वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। माना जाता है कि इसी स्थान पर गंगा के किनारे माता सती का दाहिना पैर गिरा था। पैर के यहाँ गिरते ही एक दिव्य ऊर्जा का संचार हुआ जिसने पूरे क्षेत्र को एक अद्भुत शांति और पवित्रता से भर दिया। तब से यह स्थान शक्तिपीठ के रूप में पूजित होने लगा और यहाँ की देवी को दक्षिणेश्वरी काली के नाम से जाना जाने लगा। रानी रासमणी और रामकृष्ण परमहंस भक्ति और अद्वैत का संगम। दक्षिणेश्वर मंदिर की कहानी केवल पौराणिक नहीं है बल्कि इसका एक गहरा ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। इस भव्य मंदिर का निर्माण 19वीं शताब्दी में रानी रासमणी ने कराया था, जो मां काली की एक महान भक्त थीं। एक बार जब रानी रासमणी तीर्थ यात्रा पर जा रही थीं, तो उन्हें मां काली ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तुम्हें तीर्थ पर जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए गंगा के किनारे एक मंदिर का निर्माण करो और मैं वहीं प्रकट होंगी। रानी रासमणी ने मां के आदेश का पालन किया और इस मंदिर का निर्माण कराया। यह मंदिर उस समय और भी प्रसिद्ध हो गया जब रामकृष्ण परमहंस ने यहाँ मां काली की आराधना की। रामकृष्ण परमहंस ने यहाँ वर्षों तक कठोर तपस्या की और उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उन्होंने मां काली के साक्षात दर्शन किए। उन्होंने मां काली को एक जीवित मां की तरह महसूस किया, उनसे बातें की और उनके साथ खेला। अपनी साधना के दौरान रामकृष्ण परमहंस ने अद्वैत दर्शन का अनुभव किया, ये महसूस करते हुए कि सभी देवी देवता एक ही परम शक्ति के विभिन्न रूप हैं। इसलिए ये स्थान न केवल शक्ति का ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान का भी केंद्र है, जहाँ भक्ति और दर्शन एक साथ मिलते हैं। देवी का स्वरूप अज्ञान का नाश करने वाली मां दक्षिणेश्वरी काली यहाँ अपने महाकाली रूप में विराजमान है। उनकी प्रतिमा अत्यंत भव्य और प्रेरणादायक है। उनके गले में नरमुंडों की माला है, एक हाथ में खड्ग है और दूसरा हाथ अभय मुद्रा में है। ये स्वरूप हमें ये सिखाता है कि मां काली का ये उग्र रूप अज्ञान, अहंकार और अंधकार का नाश करता है। गले में नरमुंडों की माला ये दर्शाती है कि मां ने हमारे अहंकार और मूर्खता को समाप्त कर दिया है। हाथ में खड्ग बुराई का नाश करता है और अभय मुद्रा ये दर्शाती है कि जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी शरण में आता है, उसे किसी भी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये स्वरूप हमें ये भी सिखाता है कि शक्ति के बिना कोई भी देवता या साधक पूर्ण नहीं है। मां दक्षिणेश्वरी काली का ये रूप हमें ये बताता है कि वे अपने भक्तों को हर तरह की कठिनाई से बचाने में सक्षम है। वे मातृत्व और करुणा की मूर्ति हैं, जो अपने भक्तों को आध्यात्मिक शांति और भौतिक समृद्धि दोनों का वरदान देती हैं। आज का महत्व, सुख, शांति और मोक्ष का केंद्र आज भी दक्षिणेश्वर मंदिर कोलकाता का सबसे प्रमुख तीर्थ है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं। गंगा स्नान के बाद यहाँ दर्शन करने का विशेष महत्व है। भक्त मानते हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से उनके पाप धुल जाते हैं और मां काली का आशीर्वाद उन्हें जीवन में सुख, शांति और मोक्ष प्रदान करता है। ये मंदिर हमें ये बताता है कि पौराणिक कहानियां केवल कहानियां नहीं हैं, बल्कि वे जीवन के शाश्वत सत्यों का प्रतीक हैं।